और तो और कहीं की सगैं और न्यारी छूट गई मर जान में क्योंकि क्या कोई माई का लाल है जिसका का पूरा ऋण माफ कर दिया तो वो खड़ा होकर बता दे कांग्रेस की बड़ी नेत्री कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आई है कि जनता की नब्ज पहचान रहे हम लोग। राजस्थान की जनता क्या चाहती है इस बात को समझ रहे हैं और जनता में ये आवाज़ आ रही है अब की बार भाजपा सरकार, मोदी सरकार तो आएगी 2024 में। अब की बार राजस्थान में भाजपा सरकार, ये आम जनता की आवाज़ है और इसी कारण से हम आम जनता के बीच में यात्रा लेके जा रहे हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये हज़ारों की तादाद में कई ज़िलों में मैं जाके आया हूँ, हज़ारों की तादाद में एक एक सभा में इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसे ही सब जगह स्वेच्छा से और सब लोग आ रहे हैं और बड़े ध्यानपूर्वक और तन्मयता से सुन रहे हैं। ये अपने आप में जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। लोगों ने मन बना लिया है, राजस्थान में अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और सीधा साधा उदाहरण है, अपने तो बीच में उदाहरण बैठा है ना, कांग्रेस की बड़ी नेत्री कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आई है, इसका मतलब समझ जाओ कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आपसे अब ये क्वेश्चन उठता है, क्यों परिवर्तन का कारण है भाइयों, हम सही चीज़ बता रहे हैं। राजस्थान में कथनी और करनी में अंतर, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार जो कह रही है वो कर नहीं रही है। हर पार्टी इलेक्शन से पहले एक मैनिफेस्टो जारी करती है चुनावों से पहले और उसमें वचनबद्धता करती है, हम सरकार में आए ये कार्य करेंगे। पिछले 2018 के अंदर कांग्रेस सरकार ने ये तय किया था 10 दिन के अंदर किसानों का ऋण माफ कर देंगे। क्या कोई माई का लाल है जिसका का पूरा ऋण माफ कर दिया तो वो खड़ा होकर बता दे ताकि हम, और नहीं हुआ तो जोर से को नहीं हुआ। तो पहला धोखा तो आपने देख लिया, किसान के साथ में धोखा और छलावा किया गया है। और दूसरी तरफ हमारी सरकार, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं मोदी सरकार का एक तरह से उनके साथ में कैबिनेट में काम किया है। हमारी सरकार को आपने नहीं कहा था कि स्वामीनाथन कमेटी की किसानों की लागू कर दी जाए। मैं उस कमेटी में 7 आदमी थे जिसमें जूनियर मोस्ट मिनिस्टर में ही था और हमने तय किया भारत के किसानों को लागत मूल्य का 1.5 गुना पैसा मिलना चाहिए। और ये तय करने के कारण हमने बाकायदा लागत मूल्य का 1.5 गुना से भी ज़्यादा मूल्य तय किया। और उसी का उदाहरण अभी माननीय हमारे बता रहे थे संयोजक जी गहलोत साहब, मूंग का भाव जब हम सत्ता में आए थे तो 48 रुपये था और जब हमने कमेटी की रिपोर्ट बनाई तो 6,975 रुपये पर क्विंटल किया। क्या ये कम था क्या? आज तो और भी, जब ये उसके बाद में 6,900 7,000 से भी ज़्यादा किया, 8,000 के करीब हो गए तो आज मूंग के भाव 9,500 हैं। तो इसलिए जो कहते हैं वो करते हैं और उधर जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, मैं मेरे मंत्रालय से बता रहा हूँ आपको, ये दूसरा आप लोगों ने देखा होगा, युवा बड़े जोश में लास्ट टाइम ये जो है ना हाथ वाले बटन को दबाए गए क्योंकि हमें बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस सरकार आएगी जी देगी। क्या कोई ऐसा जो BA पास हो रहे है, 37,000 युवाओं को रोज़गार भत्ता मिलना चाहिए था, उसकी जगह 55-60 हज़ार को दिया गया, अब तो 27,000 पे आ गया है। तो ये एक सबसे बड़ा छलावा किया था, झूठ बोल के सरकार सत्ता में आई है। और इससे सबसे बड़ी बात, अरे बाबा मरने दो, आपका मतलब कि आपको वजीफा दे या नहीं दे, आपको बेरोजगारी भत्ता दे नहीं दे, कम से कम परीक्षा टाइम पे कराओ, सही ढंग से कराओ ताकि बच्चे नौकरी में जा सकें। तो ये राजस्थान में 17 बार से ज़्यादा पेपर लीक हो गया और इस कारण से करोड़ों रुपए का जो बच्चों का खर्चा हुआ है
अब इनको पूछे वो कहाँ से दोगे इनको, रोजगार मिला नहीं, घर वालों और तो और कहीं की गए और न्या तो छूट गई अली मारजान में, क्योंकि देखियो मैं रीट की परीक्षा दे रहा है, मैं फलाने परीक्षा दे रहा है, माने तो अब मतलब है संबंध रहेगा, बाद में पता लगे वह परीक्षा ही खारिज हैगी है। जन बात छोरी वाला कियो कि भाई अब बाहर हालता नहीं कोई पर नौकरी लागी जन दे कहाँ, तो ये हालत है। इसलिए मेरा ये कहना था, युवाओं के साथ छलावा, किसानों के साथ धोखाबाजी की गई है और बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। आप इनका मैनिफेस्टो उठा के देखो, उसमें लिखा हुआ हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वसुंधरा जी का शासन का जो 2018 का चुनाव से पहले का बिजली की दरें 5 रुपये 55 पैसे प्रति यूनिट थी और आज 12 रुपये प्रति यूनिट है। कहाँ 5 रुपये 55 और कहाँ 12 रुपये प्रति यूनिट है। उसके बावजूद भी बिजली मिल नहीं रही है। मैं तो कहता हूँ पैसा ले लो, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि भारत के नागरिकों को एक मतलब जिसे कहते हैं ना क्वालिटी की लाइफ चाहिए, ईज ऑफ लिविंग चाहिए, और उसके बावजूद भी हमें बिजली नहीं मिल रही है। बिजली के दाम बढ़ा दिए, बिजली मिल नहीं रही है, और ऊपर से बहुत शानदार पोस्टर हर मतलब के नगर पालिका में जहाँ भी गया 100 यूनिट फ्री घरेलू कार्यों के। अरे जब बिजली नहीं है तो सारी फ्री है ना, सब बटन बंद कर दो, उसके बाद में फ्री आपका मीटर चलेगा ही नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए, जब किसानों की ज़रूरत हो, उद्योगों की ज़रूरत हो, 24 घंटे बिजली उत्पन्न करने की क्षमता राजस्थान के अंदर है, लेकिन उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप फालतू के कामों में तो पैसे खर्च कर रहे हो। आप केंद्र सरकार के जो पैसे आए हुए हैं अलग अलग, उन पैसों को दूसरे ढंग में खर्च कर रहे हो। आप अपने विज्ञापन के अंदर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो अपना नाम और चौकड़ा दिखाने। अरे जब घर में नहीं दाने तो बुढ़िया चली बुनाने। जब हमारे पास में पैसे नहीं हैं तो ये विज्ञापन आदि के लिए क्यों? वाई आर यू वेस्टिंग द मनी? कितना वेस्टेज हो रहा है ये देखना चाहिए। तो भाई क्या जो बच्चों के साथ धोखा और छलावा हुआ है, क्या आप लोग चाहते हो ऐसी सरकार बनी रहे? बता दो, बनी रहे तो कह दो। नहीं, बहुत अच्छी बात है। किसानों के साथ में जो धोखा हुआ उसके लिए भी तो आपको कहोगे कि क्या सरकार को बने रहने का हक है क्या? कतई नहीं है। बिल्कुल सही कहा, कतई नहीं है। अरे इसी प्रकार से मतलब ये तो जो है, आप सरकार क्यों चुनते हो? सबसे पहला सरकार चुनने का, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के दवाई ले सकते हो यदि सरकारी अस्पताल काम नहीं कर रहे हैं। स्कूल यदि सरकारी ढंग से नहीं चलाएंगे तो प्राइवेट में चले जाते हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, क्या ये कोई प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में कानून व्यवस्था है क्या? नहीं है। तो सरकार का पहला काम होता है सुशासन देना, अच्छा शासन देना। और इस अच्छे शासन देने के लिए गवर्नमेंट को लचर व्यवस्था को ख़त्म करना चाहिए और सख्ती के साथ में ये देखें कि कानून व्यवस्था को कोई छेड़छाड़ नहीं करे।